क्या नरेंद्र मोदी 2029 में दोबारा पीएम बनेंगे? कि भारत के राजनीतिक भविष्य में सत्ता किसके हाथ में है। तो पुनः 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 और यही दिखाई दे रहा है कि अंत में भी सत्ता इसी सन्यासी राजनेता के हाथ में आई। अभी तो इनकी जिम्मेवारियां बहुत बाकी हैं। ना तो इन्हें कोई पद से हटा पाएगा, ना ये पद छोड़ेंगे। रेखा गुप्ता ने भी रिसेंटली पद संभाला है दिल्ली का। उनका क्या भविष्य दिखता है आपको? तो इंदिरा गांधी जी को भी ऐसा झेलना पड़ा, इनको भी ऐसा अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन अंत में वही जो सक्षम महिला राजनेता और अंत में ये राष्ट्रीय राजनेता बना। योगी आदित्यनाथ पीएम बन पाएंगे या प्रेसिडेंट बन पाएंगे? योगी आदित्यनाथ अपना काम यही करेंगे समाप्त और उसके बाद वापस अपने धाम को चले जाएंगे। आपकी प्रिडिक्शन अमिताभ बच्चन के लिए क्या कहते हैं? लेकिन आगे 2 साल पश्चात उनका कोई ऐसा भविष्य नहीं है बॉलीवुड। आइडिया बाबा, भारत और पाकिस्तान में बहुत सारा तनाव चल रहा है आज के समय में। युद्ध तक की नौबत आई हुई है। युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध का मध्यांश चल रहा है, मध्यांश चल रहा है। युद्ध होना तय है। बिहार की राजनीति की बात करें, नीतीश कुमार, आपको उनका क्या भविष्य दिखता है? बिना किसी लाग लपेट के कहूँगा नहीं बोलूँगा, मैंने उनके हाथों की ओर करूँगा तो वो उसी दिन राजनीति छोड़ेंगे जिस दिन बिस्तर पकड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद छोड़ देंगे, वो 2029 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज है हमारे साथ ज्योतिष के महागुरु आइडिया बाबा, जो कि बात करने जा रहे हैं भविष्यवाणियों के ऊपर। आने वाले समय में भारत का भविष्य क्या होगा, राजनीति का भविष्य क्या होगा, क्या होने वाला है भारतीय राजनीति में अगले 6 महीने के अंदर, मुंबई के सितारे उनका भविष्य क्या बोलता है। तो उन्हीं सब बातों के ऊपर, उन्हीं सब भविष्यवाणियों के ऊपर चर्चा होगी आइडिया बाबा से। तो आइए सुनते हैं क्या कहती है भविष्यवाणियां। तो आइडिया बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में, जो कि पूरा पॉडकास्ट आधारित है भविष्यवाणियों के ऊपर। बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर जो तथाकथित भविष्यवाणियां कहते हैं। आपके मुंह से भी हम सुनना चाहते हैं। 2025 आधा तो निकल चुका है, आने वाला 2025-2026 कैसा रहेगा? कैसा रहेगा हमारा आने वाला भविष्य? हमारे भारत का भविष्य कैसे होने वाला है? मेरा पहला सवाल ही भारत के ऊपर है। आने वाले 6 महीने में भारत में किस तरह की उथल पुथल होने वाली है? आपको क्या भविष्य दिखता है हमारे भारत का? कौशल जी, जब मैंने इस विषय में एनालिसिस किया भारत की जन्म कुंडली का जो उपलब्ध थी, जिसके बारे में कहा जाता है 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को बनाई गई, तो जब मैंने उसका एनालिसिस किया उससे लेके वर्तमान तक, जब ट्रांजिट में गोचर में ग्रहों की स्थिति देखी, तो इस वक्त जो समय है आधा 2025 और अगला 2026 असंतुलन का समय है, उथल पुथल का समय है, बेहद बहुत बड़े ज्वार भाटे का समय है। लेकिन 2030 में भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का ये संकटकालीन और संघर्षकालीन दौर है। आइडिया बाबा, भारत और पाकिस्तान में बहुत सारा तनाव चल रहा है आज के समय में। युद्ध तक की नौबत आई हुई है, हम सबको पता है। आपको क्या भविष्य दिखता है? भविष्य में युद्ध होना तय है। युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, युद्ध का मध्यांश चल रहा है, मध्यांश चल रहा है। युद्ध होना तय है, तैयारियां दोनों तरफ है। ये समय बताएगा कौन जीतेगा, लेकिन ये तय है 2030 में भारत विश्व का गुरु बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी 2029 में दोबारा पीएम बनेंगे? क्या उनको जी दोबारा सत्ता मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल। उनके योग इतने जबरदस्त चल रहे हैं, और ये बात मैं उनकी कोई जन्म कुंडली से नहीं बोल रहा, ये मैंने गोचर की स्थितियां देखी है भारत की राजनीति की, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली तो उपलब्ध ही नहीं है। और जितने भी लोग उनकी जन्म कुंडलियों पे बात कर रहे हैं वो सब कुछ झूठ मूठ बातें हो रही है। उनकी जन्म कुंडली किसी के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम लोग जब वो प्रश्न कुंडली पे बात करते हैं, जब हम लोग भारत की कुंडली या भारत की राजनीति पे बात करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि भारत के राजनीतिक भविष्य में सत्ता किसके हाथ में होगी। तो पुनः 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 और यही दिखाई दे रहा है कि अंत में भी सत्ता इसी सन्यासी राजनेता के हाथ में आएगी। बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां अभी सामने आती हैं और लोग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद छोड़ देंगे, वो 2029 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि 2029 में भी यही सन्यासी राजनेता सत्ता में आएगा। तो मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, यही सन्यासी राजनेता। ये अंदर से सन्यासी है, ऊपर से राजनेता है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है। इसको ईश्वर ने जैसा काम दिया है उसके अकॉर्डिंग ये काम संभाल रहे हैं। बात सही आपने पद छोड़ने की, अभी तो इनकी जिम्मेवारियां बहुत बाकी है।
ना तो इन्हें कोई पद से हटा पाएगा, ना ये पद छोड़ेंगे। हाँ, उथल-पुथल रहेगी। दिल्ली के सीएम की बात करते हैं, रेखा गुप्ता की। रेखा रेखा गुप्ता ने भी रिसेंटली पद संभाला है दिल्ली का। उनका क्या भविष्य दिखता है आपको आने वाले 5 साल? वैसे तो एक बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करने वाले एक नगा सेठ की वो पोती है। मैंने उनका जब बैकग्राउंड चेक किया और मेरे जानने वाले जो वहाँ रहते हैं, उनसे इनकी जन्म कुंडली का डाटा लिया, तो जो पूर्ण अपूर्ण डाटा मुझे मिला, इससे ये जानकारी हासिल हुई कि इंदिरा गांधी के बाद या आईपीएस जो किरण बेदी हुई थी उनके बाद यदि कोई सशक्त महिला के रूप में आज हिंदुस्तान की राजनीति में निकल के बाहर आएगी, उभरेगी, तो इनके चांसेस ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर ऐसा भी बोलते हैं कि ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। हैं। संघर्ष तो उनको बहुत झेलना पड़ेगा। एक सशक्त महिला जब एरोगेंट और डोमिनेटेड सोसाइटी पे सत्ता हासिल करती है, उनके ऊपर बैठती है, तो इंदिरा गांधी जी को भी ऐसा झेलना पड़ा, इनको भी ऐसा अनुभूत करना पड़ेगा। लेकिन अंत में वही जो सक्षम महिला राजनेता और अंत में ये राष्ट्रीय राजनेता बनेगी। योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ पीएम बन पाएंगे या प्रेसिडेंट बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों ही योग इनके भाग्य में नहीं है और ये इनकी जन्म कुंडली का आधार पर नहीं है। जब मैंने हिंदुस्तान की प्रश्न कुंडली निकाली और एकांत में जब मैं बैठता हूँ, तो प्रश्न कुंडलियों के जरिए एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे मन में जो इस वक्त सवाल उमड़ रहा है, उसका जवाब क्या हो सकता है। क्या होगा ये तो नियति को पता है, लेकिन क्या हो सकता है उसके जवाब यही आते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपना काम यही करेंगे समाप्त और उसके बाद वापस अपने धाम को चले जाएंगे। इसका मतलब जिस गोरखनाथ धाम के पीठाधीश्वर है वहीं संभाले। इन दो घड़ियों का क्या राज है? लोग एक घड़ी पहनते हैं हाथ में, आपने दो घड़ी पहन रखी है, दोनों हाथों में एक एक घड़ी पहन रखी है, इसका क्या राज है? हमें जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है सांसों के बाद समय की, और बात करें तो सांसों से पहले भी समय की। तो समय ही सब कुछ संचालित करता है। दोनों घड़ियाँ भी समय बताती है। हमारे दोनों हाथों में कुछ ऐसी नाड़ियाँ होती हैं जिनको अलग अलग मेटल, अलग अलग चीज़ों से घड़ियों के जरिए बंधन कर लिया जाए तो जीवन में आमूल चूल चेंजेस आ जाते हैं। मैं इन दिनों पिछले 6 सालों से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इसका नाम मैंने नाम दिया है हथघड़ी ज्योतिष, रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी, और काफ़ी हद तक मैं सफल रहा हूँ। मैंने कई लोगों की घड़ियाँ बदलवाई, और यदि मैं खुलकर कहूँ तो हिंदुस्तान में टाइटन ब्रांड की मैंने कई घड़ियाँ अलग अलग मॉडल लोगों को पहना के एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि मुझे टाइटन के ब्रांड में अलग अलग मॉडल देखने को मिले जो मैं इस रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट कर सकता था। तो मैंने देखा किसी खास विशेष व्यवसाय, जॉब या राजनीति या किसी माहौल में, उम्र में काम करने वाले लोगों को बदलाव के लिए समय चाहिए, यानी बदलाव वाला समय चाहिए। तो मैंने घड़ियों पे एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी हद तक मैं सफल रहा। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने किसी का भाग्य बदला, लेकिन समय का जो कालचक्र था, उसमें मैंने एक अपना है हिस्सा, एक एक्सपेरिमेंट आज़माने की कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल रहा। आज मैं अपने जानने वाले लोगों को या कुछ राजनेता या कुछ फ़िल्मी हस्तियाँ, चूँकि मैं 30 साल से बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ फ़िल्मी हस्तियों को मैंने घड़ियों के माध्यम से वो आशातीत चमत्कार, आशातीत रिज़ल्ट दिखवाए, जिनकी वो उम्मीद नहीं कर पाए थे। क्या दो घड़ियां हर इंसान को पहननी चाहिए या स्पेसिफिक लोगों को पहननी चाहिए? मैंने तो वास्तव में ये एक्सपेरिमेंट के लिए पहनी हुई है। मैं प्रतिदिन 2 अलग-अलग घड़ियाँ पहनता हूँ। मेरे पास 300 से ज़्यादा घड़ियाँ हैं, जो मैंने अलग-अलग मॉडल्स, इंटरनेशनल, इंडियन दोनों कंपनियों के ब्रांडों को मैंने इस्तेमाल में लिया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मुझे तो ये पहनना आवश्यक होता है। वैसे यदि बात करते हैं कि यदि कोई एक सिंपल फ़ॉर्मूला मिल जाए शक्तिशाली घड़ी से संबंधित, तो जिन लोगों को जीवन में आगे बढ़ना है या जो अति महत्वाकांक्षी हैं, उनको हमेशा दाहिने हाथ में घड़ी पहननी चाहिए। लेकिन वो एनालॉग होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल में वाइब्रेशंस अलग टाइप के होते हैं। हम्म, एनालॉग में सुई घूमती है। हम्म। तो हमारी जीवन की सुई का कांटा, हमारे भाग्य की सुई का कांटा भी उसके साथ साथ घूमेगा, दौड़ेगा। आप देखिएगा। आइडिया बाबा, कश्मीर की हम बात करते हैं। कश्मीर में हर वक्त तनाव बना ही रहता है। अभी रिसेंटली एक कश्मीर में बहुत बड़ा हमला भी हुआ था, अटैक भी रहे हैं। तो कश्मीर का भविष्य आप क्या देखते हैं? 2027 के बाद कश्मीर का भविष्य बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन कश्मीर को भी अपने हिस्से का, अपने भाग्य का संकट तो झेलना ही है। एक तरह से समझ लीजिए उसकी साढ़े साती लंबी हो गई थी, हम्म। जो 2027 में पूर्ण होने वाली है। ये मैंने कश्मीर की जन्म कुंडली से देखा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि कश्मीर की जन्म कुंडली कहाँ मिल गई आपको?
तो मैंने आपको कहा ना कि जब मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ अपने एकांत में, तो मैं अपने सवालों के जवाब उससे ढूँढने की कोशिश करता हूँ। अमेरिका और भारत के रिश्ते, आप क्या भविष्य देखते हैं इन दोनों देशों के बीच में? बहुत कमाल का आपने सवाल पूछा है। जो पहले था, वो वापस पुनः हो जाएगा। किसी वक़्त रुपए की कीमत डॉलर से ज़्यादा थी। आज जितने रुपयों का $1 होता है, किसी ज़माने में उतने डॉलर का एक नोट होता था, ₹1 होता था। वही स्थिति होने वाली है बहुत जल्दी। अब डॉलर रुपए के पीछे हाथ बाँध के घूमेगा। दक्षिण भारत की राजनीति क्या बोलती है? दक्षिण भारत की राजनीति का भविष्य क्या है? सचमुच मैं अपने मन की बात बताऊँ या कैलकुलेशन वाली बात बताऊँ या एस्ट्रोलॉजिकल वाली बात बताऊँ, तो कन्क्लूज़न उसका यही है, दक्षिण भारत में अब राजनीति नहीं रही, वहाँ हो गया ग्लैमर। वो ग्लैमर वहाँ की राजनीति पे काबिज़ हुआ है। जिस तरह से फ़िल्मी दुनिया के सितारे दक्षिण भारत के राजनीति में आते जा रहे हैं और जनता उनको पसंद करती है, माथे पे बिठा रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे जनता को अपने में से निकला हुआ आदमी चाहिए। तो भविष्य तो मेरा मानना है जनता के हिसाब से होना चाहिए। यानी सही लोकतंत्र दक्षिण भारत में आने वाला है। बिहार की राजनीति की बात करें, नीतीश कुमार, आपको उनका क्या भविष्य दिखता है? बिना किसी लाग लपेट के कहूँगा बहुत उज्ज्वल। मैंने उनसे मिला हूँ। एक दफ़ा अमर सिंह जी के साथ एक मीटिंग में मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरी मुलाकात हुई है, तब मैंने उनको जाना, समझा और तब मालूम चला कि जिस तरह से हमें मीडिया में दिखाया जाता है, सचमुच में सभी राजनेता वैसे नहीं होते। तो जन्म कुंडली तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, सच आपको भी कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने उनके हाथों की रेखा देखी है। तो वो उसी दिन राजनीति छोड़ेंगे जिस दिन बिस्तर पकड़ेंगे, उससे पहले वो राजनीति में हमेशा एक्टिव रहेंगे। कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस का नाम लेते हैं तो सीधा जो दिमाग में नाम आता है वो राहुल गांधी का आता है। जी। राहुल गांधी के हाथ में है आज के समय में कांग्रेस की बागडोर। अ, आपकी भविष्यवाणी, आपके प्रेडिक्शंस राहुल गांधी को लेकर क्या है? राहुल गांधी जी अपने आप में एक इतने अच्छे इंसान हैं, ये मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, मैंने उनको नज़दीक से देखा है, समझा है। लोगों ने उनके जिस तरह से मीम्स बनाए, जिस तरह से हँसी उड़ाई है, उन्होंने बतौर इंसान उसको समझने की कोशिश नहीं की कि जिस व्यक्ति को ना चाहते हुए राजनीति में आना पड़ा अपनी मजबूरियों से, जैसा माननीय राजीव गांधी जी के साथ हुआ, आज वो एकदम से कैसे सँभाल पा रहा है करोड़ों की पब्लिक को। आप उनकी जगह होंगे तो क्या करेंगे? हड़बड़ा जाएँगे। उनके साथ भी वही हो रहा है। वास्तव में वो बहुत अच्छे इंसान हैं और जल्दी ही वो फिर से फायर बैक करेंगे। फिर से कमबैक होगा, उनका बहुत शानदार कमबैक होगा, लेकिन इस दफ़ा पूर्ण तैयारी के साथ होगा। अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो सत्ता हार गए दिल्ली की, मगर कोशिश फिर भी कर रहे हैं। उनकी पूरी चाह थी कि मैं दिल्ली पे अपना हुक्म जमाए रखूं। जी। आपकी भविष्यवाणी क्या बोलती है? आपके प्रेडिक्शंस क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल को लेके? अरविंद केजरीवाल जी वास्तव में यदि उनको राजनीति से अलग हटाकर देखा जाए तो इंसान तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब वो राजनीति के गटर में घुस गए, तो उसी गंदगी का एक हिस्सा बन गए। आज उनके दिमाग में भी वही गंदगी आ चुकी है। बतौर इंसान आज उनको अच्छा कहना भी ठीक नहीं होगा। अब उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति है, तो उनका राजनीतिक भविष्य मुझे कतई भी नहीं दिखाई दे रहा। जितना मैंने उनकी जन्म कुंडली का एनालिसिस किया, मेरे जानने वालों से उनके विषय में पूछा जो उनके नज़दीक भी रहे हैं, और जो इस तरह से उनकी कार्यविधि या तो सत्ता को पाने की जो चाहत, लालसा और वासना में बदल गई है, इससे तो नहीं लगता मुझे कि मेरी प्रश्न कुंडलियाँ या मेरा कैलकुलेशन शायद झूठ निकले, वो पुनः सत्ता में नहीं आएँगे। राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो आने वाले कुछ समय में, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल में हमारी भारतीय राजनीति के अंदर कोई नया चेहरा आने वाला है क्या? हाँ जी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, गणेश जी की कृपा से जितना सा मैंने कैलकुलेशन किया, हमारे जो माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, वो राजनीति का बड़ा सशक्त चेहरा बन के ऊपर उभरने वाले हैं, जो देश की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। बॉलीवुड की बात करते हैं अब हम। हमने राजनीति की बात करी, अब हम बॉलीवुड के ऊपर आते हैं। आने वाले कुछ समय में बॉलीवुड का कोई ऐसा बड़ा चेहरा सामने आने वाला है जो एक धमाल मचा दे? मैंने जब कुछ कुंडलियों का एनालिसिस किया तो एक मैंने मूवी कुछ दिनों पहले देखी थी, ट्वेल्थ फेल। उसके जो हीरो हैं, उसके जो मुख्य नायक हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन आगे आने वाले समय में वो आने वाले समय के रणवीर सिंह कहलाएंगे। आइडिया बाबा, हमारा बॉलीवुड का सबसे बड़ा चेहरा अमिताभ बच्चन, आपकी प्रिडिक्शन अमिताभ बच्चन के लिए क्या कहते हैं? जब मैंने उनकी जन्म कुंडली का एनालिसिस किया, गहन विश्लेषण किया, तो मुझे उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी अनुकूल नज़र नहीं आता। उसके बावजूद गणेश जी की कृपा से वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा उनमें है, वो अतुलनीय है। लेकिन आगे
2 साल पश्चात उनका कोई ऐसा भविष्य नहीं है बॉलीवुड। आइडिया बाबा, अभिषेक बच्चन के बारे में हम बात करते हैं। अभिषेक बच्चन का आप क्या भविष्य देखते हैं? मैंने जितना उनकी जन्म कुंडली को समझा, जाना और पाया, तो आने वाले समय में वो जिस तरह से कैरेक्टर हीरोज आते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चेहरा हुए हैं, जिस तरह से संजय दत्त आए, जैकी श्रॉफ आए हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स या जिस तरह से नए बिजनेस चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, इस लाइन में उनका बहुत उज्जवल भविष्य है। शाहरुख खान का क्या भविष्य है आने वाले समय में? आइडिया बाबा क्या प्रेडिक्शन करता है उनके बारे में? एक ही समय का एक दौर होता है, सबको एक-एक मौका मिलता है। किसी के बाद कोई सुपरस्टार था, किसी के बाद कोई और किसी के बाद कोई। तो अब के बाद भी कोई और आएगा। आइडिया बाबा सलमान खान के बारे में क्या प्रेडिक्शन करता है, क्योंकि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा चेहरा है सलमान खान? जी हाँ, उनको चाहने वाली आज शायद चौथी पीढ़ी आ गई है, महिलाओं में तो, खास तौर पे। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैंने उनकी वास्तव में जन्म कुंडली देखी है और उनकी जन्म कुंडली में मैंने उनके पिता से लेके देखी है, उनके पिता की भी मैंने जन्म कुंडली देखी है। मेरे लिए बहुत कुछ सम्माननीय है, आदरणीय है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सलीम खान जी खुद अपने आप में एक बहुत बड़े ज्योतिषी। अच्छा। जी। और वो किसी भी जन्म कुंडली को सिर्फ 30 सेकंड में देख के उसका एनालिसिस निकाल लेते हैं। इसीलिए उनको पता है सलमान का भविष्य क्या है। और जितना सलमान खान का जितना ऑरा विश्व भर में है, जो कुछ भी जिस तरह से वो काम करते हैं, उन सब के पीछे सिर्फ सलीम खान साहब हैं। तो सलमान की जन्म कुंडली ये कहती है कि अब उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अब समय आ गया है। अब सिर्फ मैं, मेरा और मेरे लिए होना चाहिए। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का रियल एस्टेट बहुत बड़ा हिस्सा होता है, आइडिया बाबा की रियल एस्टेट के लिए क्या प्रेडिक्शन है? आने वाले सालों में रियल एस्टेट ऊपर जाएगा या डाउनफॉल में रहेगा? जिस तरह से यूएई और मोस्टली दुबई अपनी जो डाउनफॉल में जा रही इकोनॉमी और रियल एस्टेट को डेवलप करने में जुटा हुआ है, उस हिसाब से तो हिंदुस्तान का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो डाउन में जाएगा। क्योंकि दुबई का जो मार्केट है वो हिंदुस्तानियों को इतना ज़बरदस्त आकर्षित कर रहा है। हिंदुस्तान से कम कीमत पर आपको दुबई में प्रॉपर्टी मिल रही है, कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है। तो फिर कैसे पॉसिबल है हिंदुस्तान का रियल एस्टेट मार्केट अप होगा? जिसको पैसा लगाना है उसको तो जहाँ फ़ायदा मिलेगा वो पैसा लगाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता। और क्योंकि रियल एस्टेट का मार्केट 3 साल के लिए धड़ाम जाने वाला है। 2028 बहुत बेहतर है उसके लिए, क्योंकि जब बड़ा गुब्बारा फूटेगा तो छोटे-छोटे गुब्बारों को मौका मिलेगा उठने का। एक बार फिर हम राजनीति की बात छेड़ते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के बिना राजनीति अधूरी सी लगती है, मुझे जी। ऐसा लगता है। तो आइडिया बाबा ममता बनर्जी के लिए क्या प्रेडिक्शन करता है? बहुत आवश्यकता है उनको शांति की, सुकून की, ध्यान में जाने की और सेहत का ख्याल रखने की। क्योंकि बस अब ठीक नहीं कुछ और, सिर्फ़ अपना स्वास्थ्य, अपना जीवन और कुछ नहीं। और ज़बरदस्ती करने की यदि उन्होंने कोशिश की तो भाग्य से वो लड़ नहीं पाएँगे। आइडिया बाबा को एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के नाम पे भी जाना जाता है, एक तांत्रिक के नाम पे भी जाना जाता है, और बहुत सारे ऐसे वो डिवोशनल काम भी करते रहते हैं। तो राजनीति, हमारी भारतीय राजनीति में तंत्र मंत्र का कितना बड़ा रोल है? उसका बेस है, और न सिर्फ भारतीय बल्कि वैश्विक राजनीति में भी है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के लिए, जिसके बिल्कुल नगण्य चांस थे, लगभग 1151 तांत्रिकों ने माँ कामाख्या के यहाँ लगातार अनुष्ठान किए, और तब तक किए जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ नहीं ले ली। तो फिर क्या हिंदुस्तान, जो वैश्विक राजनीति में तंत्र का इतना बड़ा रोल है, तो हिंदुस्तान की राजनीति में तो सदा से रहा है। मैंने इतना समय अनेक राजनीतिकों के साथ निकाला है बड़ा नज़दीकी से, तो मैं तो जानता हूँ। लेकिन ये है कि पर्दे के पीछे की बात पर्दे में रहे तो ठीक है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल। आइडिया बाबा, 2025 में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको नजर आती हैं, जो आप पूरे विश्व को, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं आने वाले साल? आने वाले समय में भारतीय राजनीति और भारतीय उद्योग जगत से कुछ ऐसे काम, ऐसी घटनाएं होंगी जो पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर देंगी। हालांकि समय सिर्फ 4 महीने का है, लेकिन अंदरूनी तैयारियां जिस तरह से चल रही है और जो प्रश्न कुंडली में मैं देख पाया, उससे लग रहा है एक बड़ा धमाका होने वाला है और हिंदुस्तान सबको चौंका देगा। इकोनॉमी के नज़रिए से भी, राजनीति के नज़रिए से भी, और एक शक्तिशाली देश के रूप के नज़रिए से। ये साल मंगल का है और एक डर का माहौल भी है। जी। कभी कभी कहीं आग लग जाती है, कभी कोई एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो जाता है।
आपको ऐसी कौन सी बड़ी दुर्घटनाएं हैं जो आपको दिखती है? बड़ी दुर्घटना मुझे लगा है, जो जितना मैं समझ पाया हूँ, मैंने पीछे एनालिसिस किया था अभी 5 दिनों पहले, कि देश को किसी एक बड़ी हस्ती की क्षति होने का बड़ा दुःख रहेगा। दंगल दंगल तो करवाता है, तकलीफ भी देता है, ऐसी घटना भी देगा, लेकिन जाते-जाते कुछ मंगलकारी काम भी कर जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी सारी भविष्यवाणियां हमसे शेयर करी। हम लोगों ने राजनीति, बॉलीवुड और काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को बहुत अमेजिंग लगेगा। और मैं व्यूअर से भी कहना चाहूँगा, ये भविष्यवाणी का पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।